बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज हफ्ता को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर में जोनल कमेटी को चांद की कोई शहादत नहीं मिली। मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ, मुफ्ती मोहम्मद इसाक, मौलाना हाफिज जुबैर हसन की शिरकत। महकमे मौसमियात समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदमे रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज हफ्ता को होगी और इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ख्वातीन शॉपिंग के लिए बाजारों में पहुंच गई। अनारकली, पैनोरामा सेंटर, माल रोड, लिबर्टी, इचरा बाजार में रश। मैचिंग जूतों की तलाश। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर गहमा गहमी। मर्दों के सैलून्स पर ढेरे। जुल्फों की तलाश खराश जारी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। तलहा अशरफ इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जी तलहा, आगाह कीजिएगा, ईद की गहमा गहमी जारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और ईद का चांद आज नज़र तो नहीं आया, मगर जो रश है वो बाज़ारों में बढ़ता जा रहा है। ईद की शॉपिंग के लिए शहरी खुशगवार मौसम के साथ साथ इस वक्त यहाँ जो कि ख़रीदारी करने के लिए, ईद की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ख़वातीन जो कि मेहंदी के स्टॉल्स पर भी गहमा गहमी देखी जा सकती है। मेरे पीछे भी, मेरे अकब में भी आपको जो कि एक बड़ा रश नज़र आ रहा होगा इस वक्त। अगर मैं बात करूं तो लिबर्टी मार्केट में शहरियों का बड़ा रश मौजूद है। किसी को मैचिंग दुपट्टा चाहिए, किसी को मैचिंग चूड़ियां चाहिए, तो किसी को नए जूते की तलाश है। इसी तलाश में, नए कपड़े और नए जूतों की तलाश में यहाँ पर जो शहरी हैं वो बाज़ारों में शॉपिंग के लिए मौजूद हैं और इस वक्त लिबर्टी मार्केट में इंतहाई ज़्यादा यहाँ देखा जा सकता है। जी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। मॉन मार्केट, अल्लामा इकबाल टाउन में ख्वातीन के लिए मेहंदी मेला। अल खिदमत ट्रेडर्स एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम मेले का इनेकाद। ख्वातीन की बड़ी तादाद का मेहंदी मेले का रुख। रिपोर्टर सिटी 42 हसनैन औलख इस वक्त मेहंदी मेला में मौजूद हैं। मजीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इकबाल टाउन में और आज यहाँ पर मेहंदी मेले का इनेकाद किया गया है। मेरे अकब में भी देखा जा सकता है, कैमरामैन खालिद मलिक दिखा सके कि यहाँ तक नज़र जाती है। वो इस मेला में जो ख़वातीन हैं या फिर जो बच्चियाँ हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हैं और यहाँ पर मेहंदी लगवाई जा रही है। तो यहाँ पर जो खूबसूरत माहौल बना हुआ है, चूँकि एक दिन बाकी है, चांद रात आज नहीं है, लेकिन चांद रात का ही समा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अल खिदमत ग्रुप की जानिब से जिस तरह से सालों साल से ये इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इस साल भी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। सिर्फ ख़वातीन ही आपको यहाँ पर नज़र आएंगी जो कि यहाँ पर मेहंदी लगा भी रही हैं और लगवा भी रही हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर से मेहंदी लगवा कर कैसा एक्सपीरियंस रहा? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सब्ज़ाज़ार से आई हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक है। लास्ट ईयर ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन इस साल बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। ये जी यहाँ पर जो ख़वातीन हैं या जो बच्चियाँ हैं बड़ी तादाद में आई हैं, यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं और भी यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं मुझे बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर आप हर साल आते हैं या पहली दफ़ा आए हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली मून मार्केट से आई हूँ और बेसिकली मैं कतर में रहती हूँ और मैं स्पेशल पाकिस्तान ईद करने के लिए आई हूँ क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट नहीं होता और सेकंड यहाँ पे मेहंदी जो है वो बहुत अच्छे लगाते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन से, और मुझे बहुत खुशी हुई है इस तरह बैठ के मेहंदी लगवाने से। बिल्कुल जी, मेहंदी के बगैर जो ईद है वो बिल्कुल फीकी है और ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हैं। यहाँ पर मेहंदी लगवाई जा रही है, लगाई भी जा रही है और जहाँ तक नज़र जाती है यहाँ पर जो स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं, मुख्तलिफ जहाँ पर ख़वातीन और बच्चियाँ बैठी हुई हैं, मेहंदी लगाई भी जा रही है, लगवाई भी जा रही है। और यहाँ पर जो समा है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। जो ख़वातीन हैं वो फ्रीली यहाँ पर आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ या फिर अपनी फैमिलीज़ के साथ, और यहाँ पर से मेहंदी लगवाई जा रही है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है, यहाँ पर मैनेजमेंट है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। अल खिदमत ग्रुप की जानिब से यहाँ पर ये सब अरेंज किया गया है और हमारी ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में मशगूल हो सकें। और ख़ास तौर पर जो खुशियाँ हैं, जो मेहंदी है उसके बगैर जो ईद की खुशियाँ हैं वो फीकी रहती हैं, ख़वातीन का ये कहना है। इसी वजह से बड़ी तादाद में वो यहाँ पर पहुँची हैं, यहाँ पर से मेहंदी लगवाई जा रही है और वो काफ़ी खुश भी नज़र आती हैं। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियां अपनों के संग परदेसियों ने रखते सफ़र बांध लिया है, जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में शॉपिंग का सिलसिला जारी है, गहमा गहमी अपने रोज पर है। इच्छा मार्केट के अंदर इस वक्त महर अली अकबर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। जी महर अली, आगाह कीजिएगा। जी मैं आपको बताऊं कि ईद उल फितर में सिर्फ 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और शहरियों ने लाहौर की बड़ी मार्केट्स का रुख कर लिया। इस वक्त मैं इछला बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर ख़वातीन, बच्चे और मर्दों की बड़ी तादाद ईद के कपड़े ख़रीदने के लिए यहाँ पर उमंड आई है। और जो है वो मैं इसके अलावा मज़ीद आपको बताऊँ कि ख़वातीन कुछ कपड़े लेने में मसरूफ़ हैं, कुछ ख़वातीन तरह तरह की जूतियाँ लेने में मसरूफ़ है, जबकि ख़वातीन जो हैं वो ज्वेलरी लेने के लिए भी बेताब दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मज़ीद आपको बताऊं कि मौसम जो है वो ठंडी ठंडी हवा चलने के साथ साथ खुशगवार हो चुका है और ईद के पेश नज़र जो शहरी हैं वो यहाँ की बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ईद की जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। इसके अलावा मज़ीद आपको बताऊं कि शहरियों ने जो है वो गुस्से का इजहार भी किया है। शहरियों का कहना है कि इस बार ईद पर महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि जब हम घर से आते हैं तो इरादा करके आते हैं कि हम बाज़ार में जाके 3 से 4 सूट खरीदेंगे, लेकिन जब हम बाज़ार में आते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि हम सिर्फ एक सूट खरीद सकें। इसके अलावा मज़ीद आपको बताऊं कि जो शहरी इस वक्त यहाँ पर इछला बाज़ार में मौजूद हैं और ईद की जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। जी ठीक है महर अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियां अपनों के संग परदेसियों ने रखते सफ़र बांध लिया। बस अड्डों पर रश, कहीं टिकट नायाब तो कहीं ओवर चार्जिंग का मसला है। किरायों के मामले पर भी बहस व तकरार। ट्रांसपोर्टर्स के साथ कैंटीन मालिकान भी मुसाफिरों को लूटने लगे। प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। शहर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लगा रहा। मुसाफिरों की ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ओवरलोडिंग और जायद किराए वसूल करने की शिकायत। बस अड्डों के अतराफ कंटीन माफिया भी लूटमार करने लगा। मुसाफिरों ने ट्रांसपोर्टर्स और कंटीन मालकान की लूटमार पर आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। घरों को वापस जाने के लिए सिटी बस टर्मिनल पर भी मुसाफिरों की भीड़ लगी रही। जायद किराए लेने पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर में गर्मा गर्मी भी होती रही। गुज़िश्ता साल की निस्बत किरायों में बेतहाशा इजाफा होने पर मुसाफिर शिकवा करते रहे। मुसाफिरों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत किरायों में बहुत इजाफा किया गया है। ट्रांसपोर्टर्स को किरायों के हवाले से पूछने के लिए इंतजामिया कोई काम नहीं कर रही। यही वजह है कि ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। हाईकोर्ट में समोक्त तदारुक के मुतालिक केस की समाअत। अदालत का LDA ने चीफ हीट ऑफिसर और PHA को चीफ ट्री ऑफिसर तैनात करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ग्रीन बेल्ट्स पर जनरेटर्स और बैरियर्स लगाने पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि सबर का पैमाना लबरीज हो रहा है, जबकि लगता है कि DDPHA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। करीम ने समोग तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर अफसरान पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने निशात ग्रुप की जानब से मिवाकी फॉरेस्ट न लगाने पर इजहार नाराजगी किया। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि रॉयल पाम वाले तावन नहीं कर रहे। फादर जाली ने कहा तावन नहीं करते तो उनके ट्यूबवेल सील कर दें। जैसे शाद करीम ने कहा कि वुजू खानों के पानी को महफूज रखने वाले वाटर टैंक्स की आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश की जाए।
पंजाब ग्रीन प्रोग्राम एक बड़ा मंसूबा है, इसकी पेश रफ्त को आइंदा समात पर देखेंगे। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ने कहा है कि लेक सिटी फंड्स देगा कि वुजू खानों के वाटर टैंक्स और रिचार्ज वेल बनाए जा सके। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने मजीद बताया कि क्रिकेट मैच के दौरान PHA ने ग्रीन बैट्स और जनरेटर्स और बैरियर रखे हुए हैं। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बारहा कह चुका हूँ कि ग्रीन बैट्स पर जनरेटर्स और बैरियर्स ना हों। DG PHA रोजाना वहाँ से गुजरते हैं, क्या उन्हें यह नजर नहीं आ रहा? लगता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। अदालत ने तमाम हाउसिंग सोसाइटियों को शजरकाली के हवाले से नोटिस जारी करने का हुक्म भी दिया। अदालत ने मजीद समात ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 14वां इजलास पंजाब की तमाम मार्केट कमेटियों को तहलील करने का फैसला। काबीना ने मार्केट कमेटियों को तहलील करने के फैसले की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना की मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में दौरान मुलाजमत शहीद या वफात पाने वाले पुलिस अफसरान व एहलकारों के बच्चों और बच्चियों को भर्ती में उम्र की रियायत देने का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आला ने ईद तातीलात पर सूबाई वज़रा को दारुल शफ़क़त, जेलों और अस्पतालों के दौरे करने की हिदायत करते हुए कहा कि ईद की खुशियों में कम हैसियत तबकात को शरीक करें, यही आपकी हकीकी ईद है। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने दाता दरबार की 13 बरस से बंद पार्किंग को फौरी तौर पर फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ायरीन की सहूलत और ट्रैफिक को रमादमा रखने के लिए 2010 से बंद कार पार्किंग को खोला जा रहा है। दाता दरबार पैदल जाने वाले ज़ायरीन के लिए फुटपाथ पर महफूज रास्ता बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने मज़ार की तोसी और रीडिज़ाइनिंग के लिए प्लान तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से खानपुर से अगवा और बाहिफाजत बाजियाब होने वाले कमसन बच्चों और वालिदैन ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने वालिद डॉक्टर हसन महमूद और वालदा डॉक्टर जुनाजिश को बच्चों शायान और सुबहान की बाहिफाजत बाजियाबी पर मुबारकबाद दी। वालिदैन ने बच्चों की जल्द बाजियाबी के लिए मोहसिन नकवी, IG पुलिस और तफ्तीशी टीम का शुक्रिया अदा किया। महंगाई के वार जारी हैं। सब्जियों की कीमतों में फिर से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ईद के करीब आते ही कीमतों में इजाफा देखने को आ रहा है। प्याज दर्जे अवल सरकारी नर्ख 65 रुपए फी किलो, बाजार में 70 से 80 रुपए तक फरोख्त। टमाटर दर्जे अवल सरकारी कीमत 50 रुपए, जबकि मंडी में 70 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन 330, जबकि बाजार में 380। अदरक 650 रुपए फी किलो, बाजार में 700 रुपए किलो तक फरोख्त। सब्ज मिर्च 100 रुपए किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 120। आलू 60, बाजार में 80। करेला 75 रुपए किलो, ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो तक फरोख्त। बैंगन 50 रुपए किलो, जबकि ओपन मार्केट में भी 50 रुपए। मटर की सरकारी रेट कीमत 150, लेकिन ओपन मार्केट में 180 रुपए पर फरोख्त की जा रही है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 15 रुपये कमी, सरकारी कीमत 516 रुपये फ़ी किलो जारी। शहर में मुर्गी का साफ़ी गोश्त 600 रुपये से भी ज़ायद कीमत में फ़रोख्त होता रहा। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी के बाद मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता हो गया। 15 रुपये फ़ी किलो कमी से गोश्त की सरकारी कीमत 516 रुपये किलो मुकर्रर की गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 336 रुपये, जबकि परचून रेट 344 रुपये फ़ी किलो जारी किया गया। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत में ठहराव, अंडे 269 रुपये फ़ी दर्जन रेट मुकर्रर किया गया, जबकि अंडों की पेटी 7,950 रुपये में फ़रोख्त हुई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की फुर्तियाँ, स्कूल्स को किताबों की फ्राहमी रोक दी गई। असातिज़ा और तलबा परेशानी से दो चार हैं। वेयर हाउसेज से बकाया रह जाने वाली किताबों की फराहमी होनी थी, ताहम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने ईद की छुट्टियों से पहले ही स्कूल्स को किताबों की फराहमी रोक दी है। शहर में कायम फ्री टेक्स्ट बुक के वेयर हाउसेज को ताले लग गए हैं। 2 रोज से वेयर हाउसेज पर तैनात अमला भी गायब है। असातिज़ा वेयर हाउसेज के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। असातिज़ा का कहना है कि किताबों के बगैर खाली हाथ लौटना पड़ा। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर ने मामले का नोटिस ले लिया है। तमाम डिप्टी DOs और AEOs की मीटिंग तलब कर ली है। परवेज अख्तर खान का कहना है किताबों की फराहमी का सिलसिला मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान खान की अहलिया की जमान पार्क ने मुमकिना पुलिस कार्रवाई रोकने के लिए गैर जरूरी दरखास्त दायर करने पर हाईकोर्ट बरहम। हाईकोर्ट ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के वकील अजहर सदीक को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। हाईकोर्ट में लाहौर मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 11 करोड़ में खुद मुख्तियार कंसल्टेंट की तजवीज को मुस्तरद करके WWF और अर्बन यूनिट की खिदमात हासिल करने की हिदायत करते हुए मजीद समाअत ईद की छुट्टियों के बाद मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने LPG गैस की कीमतों के मुतालिक दरखास्त चेयरमैन ओगरा को भिजवाते हुए फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन ओगरा को दरख्वास्त गुजार और दीगर स्टेक होल्डर्स को सुनकर 60 रोज में कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। मोटरसाइकिल में मुतलका कंपनी के स्पेयर पार्ट्स न लगाने पर शहरी मैकेनिक के खिलाफ अदालत पहुंच गया।
सारिफ अदालत ने मक्का मदीना मोटर सेंटर्स के मालिक को 12 मई को तलब कर लिया। सारिफ अदालत में सब्जादार के रहायशी अमजद ने मक्का मदीना मोटर सेंटर के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया है। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान से साबिक सूबाई वजीर मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान और बरतानिया से आए मुस्तंबीगी रहमान नासिर भट्ट की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद लीगुर रहमान ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती तरजीह है, ओवरसीज़ मुल्क का कीमती सरमाया और कौम का फ़ख्र हैं, ओहदे आर्जी हैं, अवाम की खिदमत तरजीह है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के इंतखाबी मैदान के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पीटीआई के बड़े बड़े नाम टिकट हासिल करने में नाकाम। पंजाब के मार्के में नए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए, जबकि 12 हलकों में उम्मीदवारों के नाम फाइनल ना किए जा सके। इंसाफ के पंजाब असम्बली के लिए टिकट होल्डर्स के नाम जारी कर दिए गए। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, राजा बिशारत, फयाजुल हसन चौहान, याबिर अब्बास, बासिक क्यूम टिकट हासिल करने में कामयाब। पीटीआई में जम होने वाले काफ लीग के चौधरी मोनिस इलाही, चौधरी परवेज इलाही, बाउ रिजवान, हाफिज अम्मार यासिर को भी पंजाब असम्बली का टिकट मिल गया। पीटीआई ने स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिब्तैन खान, उस्मान डार, अली अफजल शाही, हसन न्याजी, ख्याल कासरो, जैन कुरैशी, हाशिम डोगर, मोहसिन लगारी, जमशेद दस्ती, आसिफ नकई, हुसैन बहादुर दरेशक को पार्टी टिकट रिटर्निंग अफसर को जमा करवाने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली इलेक्शन में पीटीआई के साबिक वज़रा और बड़े बड़े नाम टिकट हासिल करने में नाकाम रहे। डॉक्टर मुराद रास, मियां हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, राजा यासिर हुमायूं, राय तैमूर भट्टी, हसनैन जहान गर्देजी, सैयद शमशाम बुखारी, अब्दुल हई दस्ती और खुरम लगारी को पार्टी टिकट जारी न हो सका। पार्टी की जानिब से पंजाब के 12 हलकों से उम्मीदवार फाइनल नहीं हो सके। ताहम पीटीआई ने उम्मीदवारों की अपीलों की सुनवाई के लिए 4 रुकनी मफाहमती कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो उम्मीदवार को जेर इल्तवा हलकों में एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब ने सूबे के 202 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी, जबकि लाहौर के 30 हलकों के उम्मीदवारों को भी पार्टी टिकट जारी कर दिए हैं। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब ऑफिस में डिवीजनल सदूर को पार्टी टिकट्स जारी कर दिए गए। कायम मकाम सदर राना फारूक सईद ने हतमी उम्मीदवारों के टिकट्स जारी किए। पीपल्स पार्टी ने लाहौर के पंजाब असम्बली के 30 हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट तकसीम कर दी। पीपी 144 से फकीर हुसैन, पीपी 145 से उमर सिद्दीक, पीपी 146 से जावेद अलियास भट्ट, पीपी 147 से आमिर नसीर भट्ट, पीपी 148 से मिर्जा मोहम्मद अदरीस, पीपी 149 से मियां अजीजुर रहमान चंद, पीपी 150 से सैयद जफर अली शाह, पीपी 151 से हाफिज इसरार शाह, पीपी 152 से चौधरी जुल्फकार अली, पीपी 153 से सुफियान खालिद खरकी, पीपी 154 से राजा मोहम्मद शबीर, पीपी 155 से हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, पीपी 156 से चौधरी आतिफ रफीक, पीपी 157 से मोहम्मद अदनान अशरफ, पीपी 158 से सैयद उमर शरीफ बुखारी, पीपी 159 से गुलाम मुस्तफ़ा जट, पीपी 160 से चौधरी मोहम्मद असलम गिल, पीपी 161 से फैसल मीर, पीपी 162 से फहीम ठाकुर, पीपी 163 से राना मोहम्मद जियाउल हक, पीपी 164 से राना सफदर दिलशाद, पीपी 165 से राना जमील मंज, पीपी 166 से चौधरी अमजद अली जट, पीपी 167 से गाजी अहमद अली, पीपी 168 से मोहम्मद अकरम, पीपी 169 से इफ्तिखार शाहिद एडवोकेट, पीपी 170 से शकील अहमद पाशा एडवोकेट, पीपी 171 चौधरी आसिफ नागरा, पीपी 172 से सैयद शाहिद अब्बास काज़मी और पीपी 173 से हाफिज मोहम्मद अमीर हमजा को टिकट दिए गए। सदर चौधरी असलम गिल की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास, लाहौर के इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटरीट पंजाब ऑफिस में सदर लाहौर चौधरी मोहम्मद असलम गिल की ज़ेर सदारत टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ, जिसमें जनरल सेक्रेटरी जमील मंज, उमर शरीफ बुखारी, आमिर नसीर भट्ट, आसिफ महमूद नागरा, आतिफ चौधरी, अमजद जट, गुलाम मुस्तफ़ा जट, जफ़र अली शाह बगदादी, रोबीना सुहेल भट्ट, फ़हीम ठाकुर और दीगर भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पर चौधरी असलम गिल ने कहा कि इस मरतबा लाहौर के हलकों से पीपल्स पार्टी ने ऐसे में उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं जो दूसरी सियासी जमातों के उम्मीदवारों से बेहतर हैं। दरोगावाला में हल्का एन 128 के लीगी कारकुनान के एजाज़ में इफ्तार डिनर MNA शेख रोहेल अस्कर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। दरोगावाला में लीगी रहनुमा और साबिक चेयरमैन हाफिज अकरम गुज्जर और शेख कासिम की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर MNA शेख रोहेल अस्कर, खुरम रोहेल अस्कर, शराफत अली, मलिक सईद, मियाँ शबीर, मियाँ जाज चंद, मतलूब जट और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई।
ईद पर म्यूनसिपल और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा इजलास। ईद के दिनों में शहरों की मुकम्मल सफाई यकीनी बनाएं, ज़रूरी फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख करें। कमिश्नर लाहौर को अहकामात जारी। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में DIG लाहौर अफजाल कौसर समेत तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जबकि DCs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। मोहम्मद अली रंधावा ने हदायत की कि मुसाफरों से ज़ायद किराया वसूल करने वाले बस मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन करें। उन्होंने कहा कि तमाम ACs बस वैगन और अड्डों के दौरे करें, सरकारी किरायानामा बस की नुमाया जगह पर आवेज़ा कराएं। कमिश्नर ने हदायत जारी की हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी खाने के स्टॉल्स, दुकानों, रेस्टोरेंट को भी चेक करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DC लाहौर राफिया हैदर की DG फूड अथॉरिटी से मुलाकात। रेलवे स्टेशन, लारी अड्डे, मुसाफिर खानों, बस टर्मिनल्स में कायम कैंटीन्स की चेकिंग के लिए लाहेअमल तरतीब दे दिया गया। ईद के दिनों में गैर मियारी अशियाए खुरनोश की मौजूदगी पर मुतल्लिका अमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हदायत कर दी गई है। ईद के मौके पर तमाम पार्क्स, तफरीही मुकामात पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग के हवाले से मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर ने DC लाहौर के साथ मुलाकात के मौके पर कहा कि ईद के मौके पर खुसूसी चेकिंग टीमें ड्यूटी पर मौजूद होंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ज़िले इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगी। मुसाफिरों को मियारी खुराक की फ्राहमी के लिए ईद के तीनों दिन चेकिंग का अमल मुसलसल जारी रहेगा। किसी भी फूड पॉइंट पर गैर मियारी अशियाए खुरनोश की मौजूदगी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। IG पंजाब की जानिब से पुलिस शोहदा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब। शानदार खिदमात पर एजाज़ात से नवाजा गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने दौरान ड्यूटी जामे शहादत नोश करने वाले 40 शोहदा की फैमिलीज़ को गोल्ड, जबकि 40 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा। IG पंजाब ने शोहदा और गाजियों की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये हमारा कीमती सरमाया है। शोहदा की फैमिलीज़ की वेलफेयर और गाजियों का बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए तरजीही इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के 50 एहलकारों को भी तारीफ़ी असनाद और फीकस 10,000 रुपये दिए गए हैं। IG पंजाब की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। IG ने जुमातुल विदा, चांद रात और ईद के इज्तिमात को पुरअमन बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकामात जारी किए। IG की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में RPOs, CPOs और DPOs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। IG ने कहा कि जुमातुल विदा के 30,000 से ज़ायद इज्तिमात, यौमुल कुद्स की 117 रैलियों के सिक्योरिटी प्राइज 40,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार और रजाकार मिलकर सर अंजाम देंगे, जबकि सूबा भर में 23,642 मसाजिद, इमाम बारगाहों और 823 खुले मुकामात पर नमाज ईद की सिक्योरिटी पर बतौर खास फोकस किया जाएगा। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब लीग रहमान, सदर इरफान इकबाल शेख, ख्वाजा शाहजेब अकरम, मियाँ अंजुम निसार, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मिसबाउल हक और डॉक्टर अमजद साकिब समेत शहर भर से कारोबारी और सियासी शख्सियात की जानिब से शिरकत की गई। फेडरेशन चैम्बर में मुनक्कदा इफ्तार डिनर में गवर्नर पंजाब लीग रहमान, टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ जा, सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख और दीगर भी मौजूद थे। महीने के इस अहम तरीन सातों में जब कबूलियतों के वक्त हैं, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब के जान माल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। हमें मुस्बत रवैयों को तरवीज देने, फ़रोग़ देने और दूसरों की अच्छाइयाँ देखने की तौफ़ीक अता फरमाए। हम सब इंसान हैं, हुकूमतों में, इंसानों में कमियाँ होती हैं, लेकिन हम अगर मुस्बत रवैये अपनाते हैं तो ज़िंदगियाँ खूबसूरत हो जाती हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है, हमें बहरानों से कुछ निकलने की नवीदें भी मिल रही हैं। स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम ने लाहौर आर्ट्स काउंसिल की ड्रामा हॉल्स नीलामी पर हुक्म इम्तनाई ले लिया, जबकि ताहिर अंजुम ने हुक्म इम्तनाई सिविल जज अयाज महमूद की अदालत से लिया है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने ईद के लिए ड्रामा हॉल्स की नीलामी के बगैर इतला की है, जबकि ड्रामा हॉल्स की नीलामी के लिए हिस्सा लेना था, जिसके लिए ड्राफ्ट भी जमा करवाया है। बगैर इतला के लाखों की नीलामी की गई। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है, जबकि लाहौर आर्ट्स काउंसिल के 4 ड्रामा हॉल्स की ईद की डेट्स लाखों रुपए में स्टेज प्रोड्यूसर ने ली हैं। ईद के लिए 4 ड्रामा हॉल्स में ड्रामों की नुमाइश की जाएगी, जबकि लाहौर आर्ट्स काउंसिल इंतजामिया का कहना है कि उन्हें हुक्म इम्तनाई के अहकामात मौसूल नहीं हुए। नीलामी कानूनी तरीके से इश्तिहार देकर की गई है। ईद उल फितर की आमद है। शहर के हेयर सैलून्स पर मर्द हजरात का बेपनाह रश लग गया। ख्वातीन के साथ मर्द हजरात भी सजने संवरने में मसरूफ हैं। नौजवान हेयर ड्रेसर से नित नए डिजाइन बनवाने में मगन हैं। मौकों पर सजना संवरना इंसानी तहजीब और रिवायात का खासा रहा है। अब मुख्तलिफ त्योहारों में खवातीन के साथ साथ मर्दों में भी सजने संवरने का रुझान बढ़ने लगा है। ईद उल फितर की आमद के मौका पर शहर के हेयर सलून्स पर मर्दों और नौजवानों का बेपनाह रश भी लग गया। बिलखुसूस नौजवान तबका हेयर कटिंग के नत नए डिजाइनों से
बाल कटवाने में मसरूफ नजर आए। बाज नौजवान फेशियल और फेस मसाज, हेड मसाज, मैनिक्योर, पेडिक्योर करवाने में मसरूफ नजर आए। हेयर ड्रेसर्स ने कहा कि गुज़श्ता सालों से नौजवानों में सजने संवरने का रुझान बढ़ा है। नहीं, मेल अब काफी औरतों को पीछे छोड़ चुके हैं, तो मेल काफी आगे निकल चुके हैं इस काम में, तो अब माशाल्लाह बहुत काम तेज होता है। नौजवानों ने कहा कि वो खूब सज संवर कर उजला लिबास पहनकर ईद उल फितर की खुशियां मनाएंगे और अपनों के साथ लजीज पकवानों का सिलसिला भी चलेगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।